व्यूअर्स, आपने खजूर का इस्तेमाल किया होगा और छुआरों का भी इस्तेमाल किया होगा। दोनों को ही डेट्स बोलते हैं। छुआरा जो है ये ड्राई डेट्स हो जाता है, एक तरह का डिहाइड्रेटेड खजूर जो होती है, इसी को हम छुआरा बोलते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा इसको कहा जाता है। और ये मिस्र के आसपास के इलाकों में हज़ारों साल पहले इसका पता लगा कि वहाँ इसके पेड़ हैं, वहीं से इसको लाया गया। और आज भी जो सबसे अच्छी खजूर है वो मिस्र, इजिप्ट की मानी जाती है। वहाँ इसको बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। इसका जो पेड़ होता है उगने के बाद 2-3 साल के बाद उसमें फल आना शुरू हो जाता है। अगर आप इसके रंग पे गौर करें तो इसका जो रंग है ये गहरा लाल रंग का या आपके लिए ब्राउनिश कलर है, तो जिसकी वजह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक फ्रूट है। और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं कभी, जिसकी वजह से ख़तरनाक किस्म की बीमारियां पैदा होने का अंदेशा रहता है, तो इसको रोकने में मददगार होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ग़िज़ाइयत कुदरत ने ऐसी दी है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और एक फलों की मिठास है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस जो होता है ना, कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापा इसे बोलते हैं, उसको रोकती है अगर लोग रेगुलर यूज़ करें। और जो इसके अंदर देखिए कैल्शियम आपने देखा, फॉस्फोरस देखा। कैल्शियम फॉस्फोरस आप समझते हैं हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है। अगर हड्डियों की किसी को शिकायत रहती है और वो दवा खाते हैं, अगर वो इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो उनको जल्दी फ़ायदा होगा। इसी तरह खून की कमी के जो लोग हैं उनमें भी ये फ़ायदा देती है। ये एक मसनून फल है और इसको रोज़े में या ईद पर वैसे भी इसको खाना हम अफजलियत समझते हैं, क्योंकि सुन्नत है। ये रोज़े में इसका इस्तेमाल किया जाता है रोज़ा इफ्तार करने में। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो मुकव्वी चीज़ें हैं वो दिन भर की जो नकाहत होती है उसको ऑक्यूपाई करती हैं। ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि एक स्पेशल डिश बनती है जिसको कहा जाता है कि शीर खुरमा। शीर माने दूध और खुरमा छुआरे को बोलते हैं। तो ये एक डिश छुआरों से बनाई जाती है, वो भी खजूरी है डिहाइड्रेटेड, तो ईद पर उसको बनाया जाता है। तिब यूनानी में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप देखेंगे एक बहुत मशहूर मुरक्कब इसका आता है जिसे माजून आरद खुरमा बोलते हैं। अक्सर लोग उसको ट्रेस करते हैं और उसको मंगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकत के तौर पर, जिस्मानी ताकत के लिए भी, और समझते हैं कि भाई ये माजून आरद खुरमा मुकव्वी बा है, एफ्रोडियासिक है, तो उसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों के या दिमाग के टॉनिक यूनानी में बनते हैं जो याददाश्त बढ़ाने के लिए होते हैं, जैसे कि ब्रेन टॉनिक एक बनता है रेक्स कंपनी का, उसके अंदर भी ये डाला जाता है खजूर को, जहाँ और ड्राई फ्रूट होते हैं खजूर शामिल की जाती है। मतलब ये कि इसकी जो इफ़ादियत है ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए इसमें कुदरत ने फ़ाइबर दिया है। फ़ाइबर की मौजूदगी की वजह से इसमें जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अगर खाएगा भी मरीज़ तो आहिस्ता बढ़ेगी, एकदम स्पाइक नहीं होगा कि एकदम शुगर बढ़ गई, ऐसा नहीं होने का, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा ये। तो अगर उनका मालिक या उनके डॉक्टर, ट्रीटिंग फिजिशियन उनको फिर मशवरा देते हैं कि आप ले सकते हैं खजूर, तो डायबिटिक भी ले सकते हैं, बहुत फ़ायदे का फल है। आपके सामने मैंने जो उसकी मालूमात रखी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपनी राय हो वो लिखिए। देखिए हमारे इस चैनल का मकसद ये है कि कुछ ग़िज़ा, कुछ दवा, हम किस तरीके से अपना एक तंदुरुस्ती वाला लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं जिससे कि बीमारी से हम बचे रहें। और हम जो ग़िज़ाइयत है आजकल देखिए इसका फुक़दान हो गया है, हर चीज़ में मिलावट है, ठीक नहीं है, और अगर है तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, खूबसूरती है। तो हम ये चाहते हैं कि नेचुरल तरीके जो हैं, जो नेचुरल दवाएं हैं, नेचुरल घरेलू आइटम हैं, हम उसके ऊपर जोर दें और उनको अपनाएं और अपनी सेहत को बहाल रखें, ताकि हम बीमारी से बचे रहें और आने वाले ख़तरात से ही बचे रहें। अगर आप किसी बीमारी के सिलसिले में या अपने सिलसिले में या किसी फल के सिलसिले में, दवा के सिलसिले में कोई मालूमात करना चाहें तो आप मुझसे मालूमात कर सकते हैं। डॉक्टर अखलाक अहमद,
01140109555। थैंक यू वेरी मच।